उससे भी बड़ा बॉम्ब पाकिस्तानियों पे गिरा दिया जितना डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे नहीं गिराया होगा। ये तो अभी तो एक बॉम्ब गिर गया, मतलब मैं तो कहता हूं कि ईरान जंग का पहला बम कल रात को गिर गया पाकिस्तान में। ठीक है, अब इस बम के असरात होंगे। कवरेज जारी रहेगी इस सानहे की, इस न्यूक्लियर एटॉमिक एटमी बॉम्ब जो गिरा दिया गया है। कि कई बार आप एक चीज देखते हैं और आपको आने वाला सारा मंजर नजर आ जाता है। मुझे उस टाइम ये खूनी मंजर नजर आना शुरू हो गया था। तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमानों का एक मुल्क हो। भाई जनाजा निकल गया है पाकिस्तानी अवाम का, जनाजा, ये लोग दफन हो गए। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है। 450 रुपए लीटर पेट्रोल, 550 रुपए 520 रुपए लीटर डीजल, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पेट्रोल पंप खाली है, अवाम रो रहे हैं। इससे पहले आपने खुद कहा कि हम एलपीजी को रो रहे थे, उससे पहले हम दूध को रो रहे थे। मेरी जेब में सिर्फ 20 रुपए पड़े हुए हैं, सुबह से 4 बजने को आए हैं, मेरी एक दिहाड़ी नहीं लगी। आप बताएं मैं घर क्या लेके जाऊं? तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं 1.5 फुट का इतना सा, ठीक है, और जिसको बोलने की इजाजत नहीं, वो सुबह सुबह जाके उसके दफ्तर में जूती पॉलिश करता है, उसके आगे पर्चा रखता है, कहता है जमहूरे पर्चा पढ़ने लग जाता है कि वजीर आजम है। ओ पाकिस्तानियों, ओ जाग जाओ, ओ जाग जाओ, सोए हुए मासूमों, बेबसों, बेकसों, मजलूमों। इस वक्त पेट्रोल 485 रुपए, डीजल 520 रुपए उन्होंने कर दिया है, जो रातों को जागते हैं, आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं और आप सोए हुए होते हो। ईरान के अंदर पाकिस्तानी तराना गा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए रैलीज निकाल रहे हैं सड़क में। वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोज से सिर्फ पाकिस्तानी झंडे के साथ गुजरेगा कोई, तो पाकिस्तानी झंडे के साथ गुजरेगा, नहीं तो नहीं गुजरेगा। ओ भाई, ये जो मौजूदा रिजीम गवर्नमेंट है, क्या तुम लोगों ने इस डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस से पाकिस्तान के लिए हासिल किया? क्योंकि डीजल और पेट्रोल इस वक्त 20 रुपए लीटर, 30 रुपए लीटर इनको ईरान से मिल सकता है, लेकिन इनका अब्बा, इनका हकीकी अब्बा ट्रंप इन्हें इजाजत नहीं दे रहा। कि 20 जहाज हमारे गुजारे थे ईरान ने, उसके बावजूद तेल महंगा क्यों हो गया? पाकिस्तान फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ममालिक से बहुत बेहतर है। शाहिद खान अफरीदी ने फिर दोबारा से ट्वीट करके क्लैरिफिकेशन दी है कि भाई वो जाली वीडियो है, मुझे गालियां ना दिए आप। मैंने इस बंदे को कभी अहमियत नहीं दी, अभी भी मैं ना देता, लेकिन यहाँ पे एक नुक्ता है जो मैं एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ और भी कंट्रोवर्सीज बनी हुई हैं। ये साहब लिखते हैं कि कुछ शरपसंद अनासिर मेरी पुरानी वीडियो शेयर करके गलत तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का दिफा कर रहा हूँ। ये सिर्फ तवानाई के बचत और कम इस्तेमाल के बारे में आगाही वीडियो थी जो वजारत इत्तलात अतात तारड़ की दरख्वास्त पर तैयार की गई थी। लेकिन मेरी परेशानी यहाँ से शुरू हुई कि जो बंदा पाकिस्तान का इतना बड़ा स्टार था, 25 साल क्रिकेट खेला, उसको हैंडल करने के लिए जर्नैलों ने कोई हवालदार भी नहीं रखना जरूरी समझा। उसको हैंडल अतात तारड़ कर रहा है यार, मैं तो डूब मरूं कसम से अगर मुझे अतात तारड़ मैसेज करके कहे कि यार ये कर, यार कोई हवालदार तो रख दो इसके लिए, लेकिन कम से कम यार कोई स्पाई रख दो इसके लिए। अतात तारड़ मतलब अब अतात तारड़ इसको कहेगा यार तुम ट्वीट कर दो, तो आप समझ आया कि जितनी भी प्रो हुकूमत ट्वीटें करता है, इसके बकौल ये अतात तारड़ की रिक्वेस्ट पर की गई थी। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। अब इतना पुराना पाकिस्तान के शायद लोगों को अब साइकिलों पे भी सफर करना पड़े, शायद घोड़े गाड़ियां बाहर निकल आए, क्योंकि आगे जो तबाही आने वाली है। आप अपने बच्चे को सुबह अगर गाड़ी में स्कूल में छोड़ने जाते हैं ना, छोड़ने जाएंगे और वापस आएंगे 2000 रुपए का पेट्रोल। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही रोना धोना कर रहा है क्योंकि उनके ऊपर एटम बम पड़ गया है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जंग कहीं भी हो, मार आखिर में पाकिस्तान को ही पड़ती है। तो पाकिस्तान को अब ईरान जंग की मार पड़ी है और पेट्रोल पाकिस्तान में 450 रुपये और डीजल 550 रुपये हो गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि उनके ऊपर पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल के नाम पे एटम बम फेंक दिया है। तो पाकिस्तान में अब पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो पेट्रोल पंप पे जाने पे भी डर रही है, क्योंकि 450 और 550 का डीजल और पेट्रोल कौन भेज सकता है पाकिस्तान पे। और इस पे आसिम मुनीर और साइद अफरीदी दोनों को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है आवाम पर। जो पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, पाकिस्तान की आम आदमी को, आम आवाम को नाज़रीन दफन करके रख दिया गया है। खुदा इनको गरक करे। आप यकीन करें, गरीब आवाम है बेचारी महंगाई के अंदर पिस गई है। तो कमरे तो पहले ही तोड़ी हुई थी,
पेट के ऊपर पत्थर वैसे ही बांधे हुए थे। आपने उनके साथ वो किया जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मैं सुनवाना चाह रहा हूं, आपने ये किया। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। थैंक यू, आपने डांग फेरी नहीं है, डांग आपने फेरी है। और आप ये और आपके लिए एटम बम गिराने जा रहे हैं। पहले हम जरा इनके सबके दावे, सबकी बातें देख लें। मीर जाफर कहता था जुलाई 2023 3 साल होने को, 3 साल होने को हैं, मीशत 1 साल में ठीक हो जाएगी, मायूसी को फर्क। पूरी कौम कह रही है वो साल कब आएगा भाई? मैं बताऊं वो साल कब आएगा? जब ये रिटायर होके या जूते मार के घर भेज दिया जाएगा, उसके बाद वो साल शुरू होगा। मैं आपको आज लिख कर देने के लिए तैयार। सारी टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो इस टाइम है, सबको रिजाइन करना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। जितना बड़ा ये क्राइसिस आया हुआ है ना, जितना बड़ा ये तूफान आया हुआ है, ये सब घर जाएं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे जो तबाही आने वाली है। आप अपने बच्चे को सुबह अगर गाड़ी में स्कूल में छोड़ने जाते हैं ना, छोड़ने जाएंगे और वापस आएंगे, 2000 रुपए का पेट्रोल आपका या डीजल जो भी आप यूज करते हैं गाड़ी, वो जल जाएगा। ये आपकी मैंडेट चोरी करके आए हैं, चोर चकेरी डाका उसके ऊपर चल रहा है। और अब तो आप ये जो आप 450-460 रुपए पर लीटर के हिसाब से दे रहे हैं इस हुकूमत को, इसके ऊपर से 160 रुपए टैक्सेस हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पार्ट पे तो साइड ऑफ वीडियो कह रहा है कि उससे गालियां नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इस वक्त का नहीं है जब पेट्रोल 450 का हुआ है, पर उसने ये नहीं कहा कि ये उस वक्त का है जब पेट्रोल की कीमत दुगनी हुई थी। तो साइड ऑफ वीडियो इसमें पेट्रोल प्राइस का ही डिपेंड करा है, पर ये पुरानी वीडियो है जहाँ पे पेट्रोल की कीमत दुगनी हुई थी, उसका डिफरेंट कर रहा है। तो इसमें साइड ऑफ वीडियो ने 2 नंबरी करने की कोशिश की है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान सरकार यहाँ पे एक झूठ कह रही है। उन्होंने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, वो पेट्रोल पे सब्सिडी देना चाहते थे, पर IMF के पैसों के लिए IMF ने ये कंडीशन रखी थी कि उन्हें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सब्सिडी देने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और पाकिस्तान और कर्ज से लेकर सब्सिडी देगा ये IMF को मंजूर नहीं है। तो पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है वो IMF के कंडीशन या IMF के कहने पे बढ़ी है, ये पाकिस्तान सरकार ने नहीं कहा। और पेट्रोल के बाद अब बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि IMF की ये भी कंडीशन थी जिसको पाकिस्तान सरकार ने माना है। तो बिजली भी पेट्रोल के साथ बढ़ेगी। तो चले देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।